हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एडुटैप। और आप देख रहे हैं हमारी CAIIB फाउंडेशन सीरीज, जहां पर आज मैं ABFM एडवांस बिजनेस एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट से जुड़े कुछ MCQs आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। बट बिफोर स्टार्टिंग द डिस्कशन रिलेटेड टू दोज MCQs, आई वुड अगेन रिक्वेस्ट यू दैट इफ यू एंजॉय द कंटेंट ऑन आवर यूट्यूब चैनल, प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन सो दैट ऑल द कंटेंट वीडियोज दैट वी प्रोवाइड, उन सभी की टाइमली नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाएं और आप उस कंटेंट का फायदा उठा सकें अपनी जैब और कैब एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। दिस क्वेश्चन इज आस्किंग विच अमंग द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच। करेक्टली मैच पेयर यहां पर कौन सी नहीं है? यहां पर आपको एक तरफ कुछ प्राइवेट इक्विटी फाइनेंसिंग फैसिलिटीज के नाम दिए गए हैं और उनकी डिस्क्रिप्शन साथ में दी गई है और आपको बताना है कि कौन सी डिस्क्रिप्शन यहां पर इनकरेक्टली मैच है। सीड फाइनेंसिंग is providing small sums of capital necessary to develop a business idea। एक नए बिजनेस आइडिया को डेवलप करने के लिए, उसे और ज्यादा इंप्लीमेंटेशन के लायक बनाने के लिए, मार्केटेबल बनाने के लिए जो आप पहली सॉर्ट ऑफ फाइनेंसिंग देते हैं उसे हम बोलते हैं सीड फाइनेंसिंग। ठीक है, प्रोवाइडिंग द कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड इनिशियल मार्केटिंग एक्टिविटीज। तो जब सीड फाइनेंसिंग हो जाएगी, आपका जो बिजनेस आइडिया है वो एक प्रोडक्ट में डेवलप होगा, उसके बाद मार्केटिंग के लिए, प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए जब और ज्यादा खर्चा होता है अपनी कंपनी को बढ़ाने के लिए, तब हम उसे बोलते हैं स्टार्टअप फाइनेंसिंग। ये भी बिल्कुल सही है। ब्रिज फाइनेंसिंग इज फाइनेंसिंग द एक्सपेंशन ऑफ ग्रोथ कंपनीज। ग्रोथ कंपनीज की एक्सपेंशन को फाइनेंस करने के लिए ब्रिज फाइनेंसिंग नहीं की जाती है। ऑप्शन सी इज हेयर द इनकरेक्टली मैच्ड स्टेटमेंट। जो लेवरेज्ड बाय आउट का यहां पर आपको ऑप्शन दिया गया है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। इट एंटेल्स द परचेज ऑफ अ कंपनी by a small group of investors, particularly buyout specialists largely financed by debt। तो यहां पर अगर आप अलग अलग तरीके के प्राइवेट इक्विटी एक्टिविटीज को देखें, इसमें आपकी सीड फाइनेंसिंग आती है, स्टार्टअप फाइनेंसिंग आती है, ब्रिज फाइनेंसिंग आती है, जहां पर आप इट इज द लास्ट फाइनेंसिंग राउंड प्रायर टू द IPO ऑफ द कंपनी, यानी कि पब्लिक जाने से पहले जो लास्ट प्राइवेट फंड आप लोग लेकर आते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ब्रिज फाइनेंसिंग। क्लियर? तो ये सभी जो अलग अलग तरीके की प्राइवेट फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है, इक्विटी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है, इन सब की बेसिक डेफिनेशन और टर्मिनोलॉजी आप लोगों को बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, dash are a part of the called up or subscribed capital which the company can follow up and rightfully collect when the shareholders fail to pay the due or part amount। So which is the name of the capital which is part of the called up or subscribed capital, but which the company can follow up and ask the shareholders to pay this particular amount of capital when the shareholders fail to pay their dues। तो इसे हम क्या बोलेंगे? ऑथराइज शेयर कैपिटल। authorized share capital is not part of called up capital, but called up capital is part of authorized share capital, right? Then paid up share capital, calls in arrears या issued share capital। तो यहां पर आप देखिए, जो आपका paid up share capital होता है, this is actually the capital which has been paid for बाय द शेयर होल्डर्स। सो यहां पर कंपनी को कोई राइट नहीं है राइटफुली दूसरी अमाउंट कलेक्ट करने का, बिकॉज दैट शेयर मनी हैज ऑलरेडी बीन पेड फॉर, राइट? इशूड शेयर कैपिटल वो होती है जिसको इशू करती है कंपनी, और इस इशूड कैपिटल में से सब्सक्रिप्शन लेकर के, अलॉटमेंट लेकर के कॉल्ड अप कैपिटल निकल कर आती है। यहां पर आंसर आपका बनेगा ऑप्शन नंबर सी, कॉल्स इन अरियर्स। Calls in arrears is the money which is due on the part of the shareholders and has not yet been paid by the shareholders to the company, and the company has the right to call for this money or to ask the shareholders to pay this money to them। So the various definitions of different capital groups and capital classes वो मैंने यहाँ पर आपके लिए इशू किया है। ऑथराइज शेयर कैपिटल से लेकर के फॉरफिटेड शेयर कैपिटल तक ये सारी चीजें आपको बहुत इजीली अच्छे से पता होनी चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट अप, इस जो भी मैं आपको एक्सप्लेनेशन दोस्तों क्वेश्चन के साथ बताता हूँ, मुझे उम्मीद है आप लोग इस PDF को जरूर डाउनलोड करते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पे PDFs अवेलेबल होती हैं, जैसे ही सेशन ओवर होता है आपको PDF अवेलेबल हो जाती हैं, एंड द लिंक फॉर द टेलीग्राम ग्रुप इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, वहां से PDFs डाउनलोड कर दीजिए, ताकि ये जो आपको डिस्क्रिप्शन मैं एक्सप्लेनेशन देता हूँ क्वेश्चन के साथ, उसको आप लोग पढ़ करके रिवाइज कर सकें। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज परपेचुअल डेट? परपेचुअल डेट का मतलब क्या है? The funds raised through the sale of shares, or the funds raised by borrowing that need not be repaid, or the factoring accounts receivable or the inventory loans। तो यहां पर आपके जो perpetual debt है, this is basically that borrowed fund which is not repaid। इस borrowed fund के ऊपर आपको perpetual interest पे करना होता है। You constantly keep on paying the interest but you do not pay back the principal amount, so that is your perpetual debt capital। Next is a debenture issued for a period of 10 years is a long term loan, or it cannot be issued as a secured instrument, or it is a short term loan, or it receives dividend payments। So whenever you issue a debenture, debenture क्या होता है? एक तरीके का लोन इंस्ट्रूमेंट है, डेट इंस्ट्रूमेंट है, और जब आप 10 साल के लिए डिबेंचर्स इशू करते हो तो वो आपका एक लॉन्ग टर्म लोन कंसिडर होगा। सो करेक्ट आंसर हियर कम्स आउट टू बी ऑप्शन नंबर ए। वेरी सिंपल क्वेश्चन, दीज काइंड्स ऑफ सिंपल क्वेश्चंस इन योर कैब एग्जामिनेशन वो आपके मार्क्स को एक क्वेश्चन देते हैं। ठीक है, और यही क्वेश्चन आपको बड़ा करना होता है ताकि जो थोड़े से डिफिकल्ट और ट्रिकी क्वेश्चंस हैं
उन क्वेश्चंस में अगर आपकी थोड़ी बहुत गलतियां भी होती हैं, मिस्टेक्स भी होती हैं, स्टिल यू आर एबल टू क्वालिफाई फॉर दैट पासिंग मार्क्स, राइट? Next is a question for all of you to answer. The preference shares, they must always pay dividends. They have limited voting rights. They are not part of the company's share capital or they are eligible for interest. तो मुझे इसका आंसर आप सभी लोगों से चाहिए कि जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं इनकी क्या प्रॉपर्टी यहाँ पर होती है, वो हमेशा डिविडेंड पे करते हैं, उनके वोटिंग राइट्स लिमिटेड होते हैं, वो कंपनी के शेयर कैपिटल का पार्ट नहीं होते हैं, या फिर वो इंटरेस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं प्रेफरेंस शेयर्स. व्हाट इज द करेक्ट आंसर? आई वुड नीड द करेक्ट आंसर फ्रॉम यू इन द कमेंट बॉक्स. और इसी के साथ मुझे यहाँ पर दीजिए इजाजत और अपनी कैब की जो रिवीजन है, प्रिपरेशन है, उसको हर दिन थोड़ा थोड़ा करके बेटर करते रहिए. हर दिन थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करके उस प्रिपरेशन को बेटर करते रहिए, so that next year when the CAB examination is there in the first cycle you are able to qualify all the 4 papers and qualify the CAB examination. So इसी के साथ ये सेशन यहाँ कंक्लूड करते हैं. जय हिंद एंड जय भारत.